आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का बलपूर्वक हरण करके उनसे राक्षस विधि से विवाह किया था। इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देवी रुक्मणी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। भागवत पुराण दशम स्कंद अध्याय 52 और 53 के अनुसार देवी रुक्मणी ने जब भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी जो उनके महल में आने वाले अतिथि प्राय गाया ही करते थे, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मणी में बड़े सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है। इसीलिए रुक्मणी जी ही मेरे अनुरूप पत्नी हैं। अतः भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि उनका विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मणी जी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब देवी रुक्मणी को ये मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को एक संदेश देकर तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुँचे तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गया। भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर आए और उन्हें अपने आसन पर बिठाकर वैसी ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी किया करते थे। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से, किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय ना हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? तब उन ब्राह्मण ने रुक्मणी जी का संदेश श्री कृष्ण को सुनाया, जिसमें रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से कहा था कि मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ, आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आप आकर मेरा पाणी ग्रहण करें ताकि शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारे राजधानी में आ जाइए और शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता, आप देखिएगा, युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में विदर्भ देश जा पहुँचे। चेदी नरेश, राजा दम घोष तथा उनके पुत्र शिशुपाल भी रथों, पैदलों और घुड़सवारों की चतुरंगनी सेना लेकर कुंडिनपुर आ पहुँचे। उस बारात में शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्रों मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने ये सुना कि श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भातृ स्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगनी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर के लिए निकल पड़े। इधर देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे हैं, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। इतने में भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने रुक्मणी जी को बताया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं। ये समाचार सुनकर देवी रुक्मणी का हृदय आनंदित हो गया। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने श्री कृष्ण का यथावत आतिथ्य सत्कार किया। उधर रुक्मणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के
मंदिर के लिए चली और वहां रुक्मणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माँ, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके उपरांत वे विवाह स्थान पर पहुंची। वहां उन्हें देखकर बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े। रुक्मणी जी अपने चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते ही देखते उनकी भीड़ में से रुक्मणी जी को उठा लिया और उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया। इसके बाद रुक्मणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध तथा अन्य राजाओं को अपना ये बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन ना हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और ये गवाले हमारा सारा यश छीन ले गए। तब वे सब धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। वे यदुवंशियों पर बाणों की वर्षा करने लगे। रुक्मणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, हमारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। इधर गद और संकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगे और मनुष्यों के सिर भी काट कर रणभूमि में गिराने लगे। अंत में यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन सा हो रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, ये उदासी छोड़ दीजिए, प्रारब्ध के अनुसार ही सब होता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौणी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर ना तो मैं कभी शोक करता हूँ और ना ही कभी हर्ष। तब चेदीराज शिशुपाल अपनी राजधानी को लौट गया, परंतु रुक्मी ने अपनी बहन का श्री कृष्ण द्वारा बलपूर्वक हर ले जाना सहन न किया। उसने एक अक्षौणी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। श्री कृष्ण के पास पहुंचकर वह उन्हें ललकारने लगा और उन पर बाण चलाने लगा। श्री कृष्ण ने तुरंत ही उसका धनुष काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को भी काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अभी मार डालना ही चाहते हैं, तब वे भगवान श्री कृष्ण से बोली, जगतपते, आप योगेश्वर हैं, आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। तब श्री कृष्ण ने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूंछ तथा केश कई जगह से मूंड कर उसे कुरूप बना दिया। रुक्मी भी इस अपमान को कभी भूल ना पाया। अतः उसने अपने रहने के लिए भोजगट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले ही ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसीलिए क्रोध करके वह वहीं रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और रुक्मणी जी को द्वारका में लाकर उनसे विधि पूर्वक विवाह रचाया। बल और पराक्रम में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने रुक्मणी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: चारुदेशन, सुदेशन, प्रद्युम्न, सुषेण, चारुगुप्त, चारुबाहु, चारुविंद, सुचारु, भद्रचारु तथा चारु। इनके सिवाय एक कन्या को भी उन्होंने जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।